सो हाय ऑल, थोड़ा पैसा चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज फिर से हम रोज़ की तरह निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस लेके आए हैं। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया, मैंने जो आज ट्रेड लिया वो कैसा रहा। तो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी की। सो निफ्टी फिफ्टी में निफ्टी फिफ्टी बात करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ रिलायंस। एक बार रिलायंस ने चूँकि रिलायंस में एक अच्छी न्यूज़ थी, उनका रिलायंस फिनांस, रिलायंस से कट करके एक नया नया कंपनी बना रहे हैं रिलायंस फिनांस, और वो लिस्ट हो सकता है। तो इस यही एक न्यूज़ है जो रिलायंस को ऊपर लेके जा रही है, और रिलायंस ने निफ्टी को ऊपर ऊपर करके रखा आज के सत्र में। तो आज देखेंगे, अगर कल का जो लो था उसके ऊपर क्लोज दिया है, कल का जो हाई था उसके ऊपर क्लोज दिया है। तो ये अब मैं तो कहूँगा निफ्टी जो है बियर मोड से निकल चुका है। और अगर 15 मिनट के चार्ट पे देखा जाए निफ्टी को, सो हमने एक ट्रेंड लाइन डाल के रखी थी, और ये जो है इस जो आज ओपन हुआ वो ट्रेंड लाइन के ऊपर हुआ। और यही वजह है, अगर यहाँ से देखेंगे ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन होता है, और ओपन होते ही आपको अराउंड 100 पॉइंट की तेज़ी मिलती है, जिसको आप प्ले कर सकते थे आज। ये जो है एक रेजिस्टेंस है 19500। 19500 एक रेजिस्टेंस है, एक पुराना रेजिस्टेंस आप देखेंगे अगर, तो ये एक रेजिस्टेंस है, और इसके ऊपर नहीं जा पाया मार्केट, और यहीं से एक यू टर्न लिया। ओके। सो अभी अभी देखेंगे अगर, तो जिस लेवल पे ओपन हुआ था उसी लेवल पे क्लोज दे रहा है मार्केट। ओके, मैंने एक लाइन डाल के रखी है, ये एक सपोर्ट लाइन है, इसके नीचे क्लोज नहीं दिया, इसके ऊपर ही क्लोज दिया है। तो अभी भी हम कोई भी कुछ बेयरिश नहीं है निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर रिलायंस सपोर्ट दे रहा है। अगर कल के सत्र में मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होता है, यहाँ पे यहाँ पे कहीं मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे कहीं ओपन होता है, और यहाँ पे बहुत सारी कैंडल बनाता है। ओके, अगर यहाँ पे बहुत सारी कैंडल बनाता है, और कैंडल बनाने के बाद नीचे या ऊपर की भी किसी साइड में ब्रेकआउट देगा, तो अगर नीचे ब्रेकआउट देता है, अगर ऐसे नीचे की साइड में ब्रेकआउट देता है, तो इस लाइन के नीचे अगर ब्रेक होगा, ये लाइन कौन सी है, 19,429, 430 मान लीजिए, 430 के 425 मान लीजिए, 425 के नीचे अगर क्लोज देगा, 19,425 के नीचे क्लोज देगा, तो मुझे मेरा फर्स्ट टारगेट क्या होता है। सो अगर 19,430 के नीचे क्लोज देगा, तो मैं लेना नहीं चाहूँगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो है ना मल्टीपल सपोर्ट हैं। यहाँ पे एक सपोर्ट है 19,400 पे, फिर एक सपोर्ट है 19,400 पे। तो अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर यहाँ से 19,400 तक आ सकता है। तो आप छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करिए, लेकिन अगर ऊपर ऊपर की तरफ ब्रेक ब्रेक करता है, तो आप एक अच्छा खासा क्वांटिटी लेके और 50 पॉइंट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। 19,520 अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो ऊपर की तरफ मैं जब कह रहा हूँ, तो लेट मी ड्रॉ इट। हाँ, अगर ये नीचे ना क्लोज देके ऐसे ऊपर की तरफ क्लोज देगा, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो यहाँ तक आ सकता है। तो मार्केट यहाँ यहाँ तक आ सकता है, 19,520 तक आ सकता है। ओके, अगर मार्केट यहाँ ना ओपन होके कहीं यहीं यहाँ पे कहीं ओपन होता है, तो सबसे पहला पहला तो आप समझ लीजिए ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को और रेजिस्टेंस को अगर बार बार टच करके नीचे आ रहा है, तो आप यहाँ पे एक सेल साइड का कॉल ले सकते हैं, और सेल साइड का कॉल लेके और स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें, एक सेल साइड का कॉल लेके मार्केट को यहाँ पे 19,425 के लिए ट्रेड कर सकते हैं फिर से। ओके, अगर 19,520 को क्रॉस करेगा, देन हम बाई साइड में जाएंगे, अदरवाइज सेल साइड में ही रहेंगे। ओके, इसके नीचे भी क्लोज करेगा तो सेल साइड में। अगर कहीं डाउन साइड यहाँ पे कहीं मार्केट ओपन होता है, मार्केट कहीं यहाँ पे ओपन होता है और प्राइस एक्शन बना के फिर से ऊपर की तरफ क्लोज अगर मूवमेंट देता है, अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट देता है, तो मार्केट कैन गो अगेन 19,425 तक जा सकता है।
ओके, सो ये चीज़ ध्यान में रखिए। तीन तीन तरह से मैंने आपको ट्रेड बना दिए कि अगर ये होता है यहीं पे ओपन होता है, अगर ऊपर होता है और नीचे, अगर तीसरा कंडीशन नीचे ओपन होता है तो आपको करना क्या है। ओके, तीनों कंडीशन में आप प्राइस एक्शन, इस कंडीशन में प्राइस एक्शन का मूव देखिए, ये भी यहाँ भी प्राइस एक्शन देखिए, यहाँ भी प्राइस एक्शन, तीनों जगह कहीं भी ओपन हो प्राइस एक्शन देखिए। लेकिन मार्केट निफ्टी जो है वो बियर मोड में नहीं है। सो निफ्टी में आप बाई करने की कोशिश करिए, ना कि सेल करने की कोशिश करिए। ओके, कॉल लेने की कोशिश करिए, ना कि पुट बाई करने की कोशिश करिए। कल जो है सीपीआई का डेटा आने वाला है, तो मोस्टली मार्केट जो है कॉशियस मोड में रहेगा, तो यहाँ से नीचे ही आने की कोशिश करेगा और गैप अप ओपन होने के चांसेस भी मुझे कम लगते हैं। हो सकता है गैप डाउन या यहाँ पे ही कहीं ओपन हो। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हम यहाँ का यहाँ पे प्राइस एक्शन देखेंगे और प्राइस एक्शन देख के ऊपर या नीचे जैसे भी मार्केट जैसे भी ब्रेकआउट देगा, अगर मार्केट ऊपर की साइड का ब्रेकआउट देगा तो कॉल बाई करेंगे, अगर नीचे की साइड का ब्रेकआउट देता है तो पुट बाई करेंगे। ओके, तो आज के लिए निफ्टी में इतना ही। आगे बैंक निफ्टी की बात करते हैं। कल मैंने एक ट्रेंड लाइन डाल के रखी थी, ये और ये पॉइंट को मिलाया था, और आज बैंक निफ्टी उसको रेजिस्टेंस की तरह काम किया और देखिए गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होते ही ऊपर गया और वहाँ से जब जो रेजिस्टेंस मिला है वहाँ से देखिए कहीं रुका ही नहीं है। कहाँ तक? यहाँ तक 660 तक आया मार्केट। ओके, सो ये है टेक्निकल की पावर ऑफ टेक्निकल, जो आपको सीखना चाहिए अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो। और अगर आपको ट्रेडिंग करना है, आपको सीखना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक बार जब सब्सक्राइबर्स की लिस्ट ज़्यादा हो जाएगी, बहुत लोग सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो हम लोग फ्री में एक ऑप्शन ट्रेडिंग की एक क्लास रखेंगे, और एक दो तीन जो भी क्लास होगी हम लोग रखेंगे, और उसमें अपन लोग ऑप्शन ट्रेडिंग सीखेंगे। सो ओके, सो लेट्स कम टू 15-minute चार्ट ऑफ दिस बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, मैंने एक कल लेवल दिया था आपको 800 कुछ का, यस ये, और बिकॉज ये कल नीचे आया फिर ऊपर आया, ऊपर से यहाँ से, तो ये कब अभी इनके लिए रेजिस्टेंस हो गया था। पहला रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे दिखा था 950 पे, बिकॉज यहीं से मार्केट ओपन हुआ और नीचे तक आया, तो मैंने एक लाइन डाल के रखी थी ये, और ये मल्टीपल यहाँ पे देखेंगे कैंडल ने सपोर्ट लिया था और यहाँ के ब्रेकआउट के बाद ऊपर गया था। तो ये लाइन जो मैंने डाली थी, तो मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन खुद से डाल पाएंगे, और ट्रेंड लाइन कैसे डालते हैं, ये सब चीज़ें। अगर आपको कोई भी डाउट है ट्रेंड लाइन डालने में, सपोर्ट रेजिस्टेंस डालने में, आप प्लीज़ कमेंट करिए। मैं आपके लिए एक सेपरेट ट्रेंड लाइन पे वीडियो, एक सेपरेट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी वीडियो बनाऊंगा, और जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, तो ये देखिए, ये जो सपोर्ट लिया इसके लिए मैंने और यहाँ पे भी देखा, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इतना कैंडल यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसलिए मैंने यहाँ पे एक लाइन डाल के रखी और यहाँ से मैंने ट्रेड लिया और यहाँ तक आया। ओके, ये बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड लिया था, आपको ट्रेड भी दिखा देता हूँ। सो आज का पोजीशन, आज मेरे को 15,000 का प्रॉफिट हुआ। एक ट्रेड मेरा गलत हुआ था जिसमें मेरा 6,000 का लॉस हुआ, बाकी 3 ट्रेड पॉजिटिव में गए थे। तो ये ट्रेड है मेरे, और जो जितने भी ट्रेड आप देखेंगे, जितने भी मैंने ट्रेड लिए, अगेन सारे के सारे ट्रेड आपको ऐसे मिलेंगे कि 10 से 15 मिनट में मैं निकल गया हूँ। यहाँ पे 26 पे लिया हूँ, 43 पे निकल गया हूँ, 11 पे लिया हूँ, 29 पे निकल गया हूँ, आप देखते जाइए, 49 पे लिया हूँ, 53 पे निकल गया हूँ, मतलब 4 मिनट का ट्रेड है ये, समझ रहे हैं आप। अब 45 पे लिया हूँ और फिर 3 बजे निकल गया हूँ। ये जो ट्रेड लिया था मैंने, वो स्टॉप लॉस लेके निकल गया था, आप देखिए 70 पे लिया, नहीं, ये मैंने स्टॉप लॉस लेके निकल गया था, बाई किया था 202 पे और 180 पे मैं, ये जो है ये ट्रेड मेरा नुकसान में गया था। लेकिन एक अपना स्टॉप लॉस भी बहुत जरूरी, स्टॉप लॉस इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको एक झटके में 5 लाख का भी नुकसान हो सकता है, 4 लाख का भी नुकसान हो सकता है, और ये सब चीज़ें मैं जा चुका हूँ, मैं नुकसान, बड़े बड़े नुकसान कर चुका हूँ। तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं
उसमें स्टॉप लॉस तो बहुत ज़रूरी है। अब स्टॉप लॉस का तरीका क्या होता है, कैसे स्टॉप लॉस डालते हैं, ये सब बात करेंगे जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग की एक सीरीज़ बनाएंगे पूरी, या फिर आमने सामने भी कोई क्लास कर सकते हैं। जो भी करेंगे हम फ्री करेंगे, कोई चार्ज नहीं रहेगा। चलते हैं फिर से बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी पे अगर फिर कल के सत्र में क्या हो सकता है, कल के सत्र में अगर देखिए ये लाइन जो है ना वो ब्रेक हो चुकी है। ये 770 की लाइन, मैंने कहा था 770 की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट्स ले रहा था कल के सत्र में। और इधर भी देखिए, आप इधर देखिए, ये जो बैंक निफ्टी में बड़ा सा ब्रेकआउट आया था वो यहाँ के बाद ही आया था। तो बैंक निफ्टी यहाँ से देखेंगे अगर 44,700 से 45,700 के आसपास गया था। ओके, तो ये 1000 पॉइंट का जो मूवमेंट हुआ था, ये तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक डाउन किया तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट जो मैंने कल बात किया था वो कितना हो सकता है, 44,440 या 44,400 हो सकता है। यहाँ तक मार्केट कल के सत्र में जा सकता है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर कल मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है तो हम लोग क्या करेंगे, सेल साइड का कॉल लेंगे। सेल साइड का कॉल नहीं, पुट लेंगे आप एक्चुअली में। और अगर इस लाइन के ऊपर यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के ऊपर की साइड में ऊपर साइड में जाता है, ब्रेकआउट देता है, तो हम बहुत छोटी क्वांटिटी में ट्रेड लेंगे। बिकॉज ये रिस्की ट्रेड होगा। यहाँ से हो सकता है यहाँ से फिर से एक बड़ी कैंडल बन जाए और नीचे की तरफ बन जाए, तो इसलिए हमको डर के रहना। कल सीपीआई का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं आपको जो भी बताता हूँ यहाँ पे लर्निंग पर्पज से बताता हूँ। आप यहाँ पे सीखिए कि ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि ये लेवल है यहाँ पे जाके बाई और सेल करिए, नहीं। पर क्लोज देता है तो मैं जो है मैं अपना बताता हूँ कि मैं छोटे क्वांटिटी में ट्रेड लूँगा और मैं ट्राई करूँगा कि इस लाइन से पहले ही निकल लाऊँ। मैं 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट लेके मैं निकल जाऊँ। और अगर इसके नीचे क्लोज देगा तो क्वांटिटी मैं थोड़ी बड़ी रखूँगा, और इस लेवल तक का इंतज़ार करूँगा कि 44,500 के आसपास आएगा तो मैं प्रॉफिट बुक करूँगा। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, दूसरी चीज़, एक तो यहाँ ओपन हो जाए, दूसरी गैप डाउन ओपन हो, तो गैप डाउन ओपन होगा तो फिर हम प्राइस एक्शन का देखेंगे। और ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो यहाँ से ऊपर प्राइस एक्शन अगर ऊपर की तरफ बनता है तो ऊपर की तरफ का ट्रेड लेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर गैप अप ओपन तीसरा अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर हम अगेन 45,000, ये जो है मैंने एक ट्रेंड लाइन डाल के रखी थी, ये ट्रेंड लाइन आपको दिखाता हूँ। तो ये एक है, अगर 45,140 के ऊपर क्लोज देता है तो फिर हम ऊपर के साइड का क्लोज दें, तो ऊपर साइड का क्लोज लेंगे, कॉल लेंगे, कॉल साइड में बाई करके अपन काम करेंगे। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। आज मैंने एक ट्रेड लिया था फिन निफ्टी में भी, और फिन निफ्टी का जो ट्रेड लिया था वो यहाँ पे लिया था। ये एक बहुत बड़ा रेंज बनाया था, उसके बाद ब्रेकडाउन आया और यहाँ पे मैंने पुट बाई किया और जो मेरे को अराउंड 11,000 का प्रॉफिट दिया था। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। कंटेंट पसंद आए तो लाइक करिए।